अटलांटिक महासागर की लहरों में इस वक्त सिर्फ पानी नहीं हिल रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की बुनियादें डगमगा रही हैं। यह अब किसी समुद्री मार्ग की कहानी नहीं रही। वेनेजुएला के तट के पास फैला नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक मौन युद्ध भूमि बन चुका है। रडार स्क्रीन पर हर मूवमेंट, सैटेलाइट से आती हर इमेज और नौसैनिक चैनलों पर चल रही खामोशी इस बात का संकेत दे रही है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जिस समुद्री प्रभुत्व के दम पर अमेरिका दशकों से दुनिया को अपने नियम समझाता आया था, वही प्रभुत्व अब उसके हाथों से धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में भी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यह अब सिर्फ धमकियों और बयानों का खेल नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को भारी टैरिफ और आर्थिक दबाव की चेतावनी दी थी, तो उन्हें भरोसा था कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन तस्वीर ठीक उलट बन गई। भारत ने इन 24 घंटों में ऐसे कदम उठाए कि अब दबाव की दिशा ही बदलती दिखाई दे रही है। जिस देश को झुकाने की कोशिश की जा रही थी, वही अब हालात तय करने की स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। वेनेजुएला का तेल, जिसे लेकर अमेरिका ने लंबे समय से रणनीतिक जाल बिछा रखा था, अब उसी जाल से बाहर निकलता दिख रहा है। जिस संसाधन को कंट्रोल करके दबाव बनाया जा रहा था, वही संसाधन अब अमेरिका की पकड़ से फिसलता जा रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में भारत की भूमिका ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे ही नॉर्थ अटलांटिक में भारतीय नौसेना की मौजूदगी की पुष्टि हुई, माहौल पूरी तरह बदल गया। ये कोई साधारण तैनाती नहीं थी, यह एक संदेश था, शांत, स्पष्ट और निर्णायक। उस पल से यह साफ हो गया कि अब समुद्रों में खेल सिर्फ एक ताकत के इशारे पर नहीं चलेगा। अमेरिका को यह अंदाजा शायद नहीं था कि वेनेजुएला को लेकर उठाया गया कदम इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लेगा। दुनिया के कई देश जो अब तक चुपचाप हालात देख रहे थे, अब खुलकर अपनी असहमति दर्ज कराने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कूटनीतिक बैक चैनलों तक बातचीत की दिशा बदल चुकी है। भारत ने इस दौरान केवल बयान नहीं दिए, जमीनी और समुद्री स्तर पर फैसले लिए गए। फ्रांस के साथ मिलकर उठाए गए कूटनीतिक कदमों ने यह संकेत दे दिया कि यूरोप में भी अब अमेरिका की मनमानी को चुनौती मिल सकती है। यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, बल्कि शक्ति संतुलन का नया फार्मूला था। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ इंडियन ओशन तक सीमित नहीं है। अरब सागर और हिंद महासागर के बाद अटलांटिक में कदम रखना यह दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अब तक माना जा रहा था कि अटलांटिक में अमेरिका और रूस के बीच टकराव होगा, लेकिन भारत की एंट्री ने पूरे समीकरण को पलट दिया। खेल की दिशा बदल गई और केंद्र में भारत आ गया। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। वेनेजुएला के पास फंसे कई तेल टैंकरों को अचानक छोड़ा जाने लगा। जिन रूसी जहाज़ों को रोका गया था, उन्हें भी आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। यह फैसला किसी औपचारिक घोषणा के बिना लिया गया, लेकिन संदेश बहुत साफ था, दबाव काम नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस से जो बयान आया वह सख्त जरूर था, लेकिन उसमें पहले जैसी आत्मविश्वास की धार नहीं दिखी। भारत पर और कड़े प्रतिबंधों की बात की गई, लेकिन यह साफ हो चुका था कि ये शब्द अब पहले जैसा असर नहीं डाल रहे। भारत ने किसी उकसावे का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि मौजूदगी से दिया। भारत जानता है कि यह सिर्फ किसी एक देश का मामला नहीं है, यह भविष्य की वैश्विक व्यवस्था का परीक्षण है। अगर आज अटलांटिक में नियम तोड़े जाते हैं, तो कल वही हाल हिंद महासागर में भी हो सकता है। और यही सोच भारत की रणनीति की असली ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अघोषित बदलाव और सामने आया। कई नाटो देशों ने अमेरिका की आक्रामक नीति से दूरी बनानी शुरू कर दी। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देश अब संतुलन की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। और इस संतुलन के केंद्र में भारत की भूमिका को स्वीकार किया जा रहा है। यह समर्थन केवल सैन्य नहीं था, यह कूटनीतिक सुरक्षा कवच था। भारत की मौजूदगी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी सीधे टकराव का मतलब सिर्फ एक देश से भिड़ना नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालना होगा। लैटिन अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और अन्य क्षेत्रीय देशों ने भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो दबाव नहीं, विकल्प देता है। वेनेजुएला के लिए यह एक नई उम्मीद बनकर उभरा है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन जैसे देश ने भी भारत की मौजूदगी पर खुला विरोध नहीं किया। रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि समुद्र में भारत के साथ खड़ा होना उसकी प्राथमिकता होगी। यह वह मोड़ है जहां अमेरिकी रणनीति को सबसे बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की भाषा अचानक बदलने लगी है। जो तेवर पहले टकराव की ओर इशारा कर रहे थे, वे अब सतर्कता में बदलते दिख रहे हैं। कारण साफ है, भारत ने कदम रखने से पहले ही वैश्विक समर्थन की जमीन तैयार कर ली थी। अटलांटिक की लहरों पर जब भारतीय युद्धपोत दिखाई दिए, तो यह केवल नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। यह उस एकतरफा व्यवस्था के अंत का संकेत था जिसने दशकों तक समुद्रों पर राज किया। आज सवाल यह नहीं है कि अगला कदम कौन उठाएगा। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ चुकी है, जहां कोई भी देश अकेले फैसले नहीं थोप सकता। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह भविष्य की दिशा का संकेत है। आपकी राय क्या है? क्या भारत ने सही समय पर सही रणनीतिक कदम उठाया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह विश्लेषण आपको जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और बड़े वैश्विक घटनाक्रम के साथ।